Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. Okay, as you know, this is Dr. Aijaz Ahmed Butt, आपका अपना दोस्त यार, ठीक है. So once again, I welcome into my YouTube channel. After a gap of long time, I came up just because of you guys to prepare one more lecture about द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ठीक है, आज का ये टॉपिक जो रहेगा, दिस वुड बी बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सिंस वी आर preparing for the cooperative society assistant registrar, so I thought that this would be helpful just in between the exam, and the preparation, just around 10 to 20 around 15 days like that, right? If I'm not wrong. तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज टू गेटिंग प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम. सो एज यू नो व्हाट एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रहती है, इट्स एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदरली विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स. They are driven by the need to protect their economic interests in the face of possible exploitation at the hands of middlemen, obsessed with the desire to earn greater profits. ये तो सबको पता है कि जैसे कि एक जो एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, एक मिडिल मैन जो बीच में रहता था, इन बिटवीन द ट्रेड, इन बिटवीन द फाइंडिंग द गैप्स, जस्ट बिकॉज फाइंडिंग द गैप्स वेर making the more profits out of the trade, out of the transaction like that. सो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा दूर करने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जन्म लिया है. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एक्ट है, कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज सिंपली एनफ, and the most what is required is the consent at least 10 adult persons to form a society. Okay, दूसरी बात ये है, जो कैपिटल रहता है ना, of the capital of a society is raised from its members through the issue of shares. The society occurs डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट इज रजिस्ट्रेशन. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए, सिंस वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स लाइक दैट, सिंस वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, इवन द आर्ट स्टूडेंट्स लाइक दैट. तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हाउ एक्चुअली द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, तो आज का जो दूसरा टॉपिक जो है, इसमें हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहता है. ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपके स्क्रीन पे, आर फॉर्म्ड विद द एम ऑफ हेल्पिंग द मेंबर्स. दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड mainly by weaker sections of society in order to prevent any type of exploitation. Before this I told you earlier कि जो exploitation होती थी मार्केट में because of the monopoly, right? तो उसको हटाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए मार्केट से जो वीकर सेक्शन है ना एक मार्केट में, बिकॉज कि जो मार्केट में एक बड़ा सा एक नया बिजनेस इंस्टॉल होता है, फिर वो पूरे मार्केट को ही पूरा हड़प लेता है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक जैसे कि 2016 में जियो मार्केट में आया. ठीक है, एट द सेम टाइम अदर कंपनीज वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द कंपटीशन लाइक दैट. तो जो उनके सामने एक शानदार कॉम्पिटेंट आ गया, ठीक है, एक जबरदस्त अपोनेंट आ गया, उसने पूरे सारे मार्केट को पूरा हड़प लिया, बिकॉज द अदर टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेटर कंपनीज वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच कंपटीशन. ठीक है, तो उस टाइम बहुत सारी कंपनीज मर्ज हुई है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, जो भी बनना चाहेगा इसका वॉलंटरी एसोसिएशन, तो उसको बाकायदा रजिस्टर होना है एज पर द एक्ट 1912. और सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर, तो इसका जो एक्ट है 1980. ठीक है, एंड द रूल्स टू बी फॉलोड वर देयर इन 2001, है ना. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. इसके क्या है असल में कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके असल में क्या खुसूसियत है, द फीचर्स वो देयर. द फर्स्ट इज वॉलंटरी एसोसिएशन. अगर देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे पड़ा है, अभी देख सकती हो ना. द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी इन नेचर. ये वॉलंटरी नेचर है. ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज पर it's for example, it is as per the choice of people. Any individual can join the cooperative society and can also exit the membership as per his desire, as per his need. The member needs to
सर्व एंड नोटिस बिफोर डिसाइडिंग टू एंड द एसोसिएशन विद द सोसाइटी। ये चीजें है ना, इस पे ही आपके लिए कल को एमसीक्यू आ सकते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट इज द फीचर आउट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 4 आंसर हो सकते हैं ना आउट ऑफ दैट। इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई भी कभी भी आ सकता है। ही शी हैज टू बी पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी एट एनी टाइम, और उसके लिए एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है। बट बिफोर ही लिविंग द कंपनी, बिफोर ही लिविंग द कॉर्पोरेट सोसाइटीज, ही हैज टू फाइल ए नोटिस बिफोर डिसाइडिंग टू एंड द एसोसिएशन विद द सोसाइटी, लाइक दैट। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मेंबरशिप। The open membership of cooperative society is open to all. As I told you, open and exit for all. कब किसी के लिए membership is open to all irrespective of their caste, creed and religion. There is no बैरियर्स लाइक द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए ना। अगर आप सिंस वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, ठीक है, तो हमें कोऑपरेटिव में काम करना है। वी आर सपोज टू बी टू परफॉर्म द न्यू ऐसे कुछ सोसाइटीज वे एवरी वन कम एंड गेट ए प्रॉफिट आउट दैट। सो इसमें कोई भी इस तरह के मसलाहिल नहीं होने चाहिए, लाइक द कास्ट, लाइक द क्रीड, लाइक द रिलीजन एंड ऑल। And the next point is registration. As I told you, a cooperative society needs to get registered in order to consider a legal entity. As per the Companies 1956 Act, ठीक है ना, जैसे कि इंडिया में आजकल चलता है as per the Companies Act 2013, ठीक है। Before any company is supposed to be to get an proper entership because of the before they are supposed to start their work, commence their business, उससे पहले क्या करना पड़ेगा। एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी वही हाल है, ठीक है ना। इससे पहले क्या होता था 1956 पे, ठीक है। बट आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 1956 बाय द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनीज एक्ट, इसको भी याद रखो, 2013 कंपनीज एक्ट। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस होता है, फिर रजिस्टर के पास सारी चीजें फाइल करनी पड़ती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है बाकायदा, है ना, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो सारी चीजें पास करनी पड़ेगी, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें नेम होगा, नेम क्लास होता है, रजिस्टर्ड क्लास होता है, कैपिटल क्लास होता है, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कितना इशू कर सकते हैं शेयर्स मार्केट में। तो ये बाकायदा सारी चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ऑन बेस ऑफ दैट पेपर, ऑन बेस ऑफ दैट सर्कुलर, अ कंपनी कैन गेट रजिस्टर्ड। एज सेम इज हियर, एक लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी बन सकती है। लीगल एंटिटी मतलब एक बाकायदा, इसको क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन इसके जो चलाने वाले होते दैट आर द नेचुरल, राइट। इट्स मी एंड यू ऑल्सो। सो जो इसका है लीगल एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एंटिटी क्यों है, फॉर एग्जाम्पल कल को कोई भी सर्टिफिकेशन होगा इसका, तो देयर इज अ प्रॉपर सर्टिफाइड एज देयर सर्टिफिकेशन ऑफ द कंपनी एज वेल, नेम, ट्रेड, एवरीथिंग इज देयर। तो वन मोर इज देयर पार्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हम लोगों को पता होना चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, होती है। द मेंबर्स of a cooperative society will have limited liability. The liability is limited to the amount of capital contributed the member. जितना member ने पैसा जमा किया हुआ है, दिया हुआ है at the time of starting his business, just because of getting the profit, getting the share of profit from the company. तो जितना उसने प्रॉफिट दिया हुआ, जितने उसने कैपिटल जमा किया है, at the same value he will get a profit, as well as he will have to pay if company suffer a loss, like that, ठीक है। one more is there, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक जो कंपनी का एक मेंबर होता है, सिंस ही इज अ शेयर होल्डर, ही इज ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो फिर कंपनी के अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक जैसे सारे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, फॉर्म्स अ मैनेजिंग कमिटी एंड इलेक्टेड मेंबर्स हैव द पावर टू वोट एंड चूज अमंग देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। टू मैनेजिंग कमिटी इज फॉर्म्ड सो एज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटी। कंपनी के जो रिलेटेड सोसाइटी के जितने भी डिसीजन प्लान होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी पड़ती है, न्यू स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस बनाना पड़ता है, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने है या कुछ और नए मेंबर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो सारे के सारे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जैसे कहते हैं डिविडेंड कहते हैं, द डिविडेंड शुड बी गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना अमंग द शेयर होल्डर्स, अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, उनको दिया जाता है
क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट में से एक पार्ट दिया जाता है, दैट्स अ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड दिया जाता है, तो दैट डिविडेंड शुड बी गिवन ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, नॉट फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल कंपनी के पास बड़ा भी हो सकता है, कॉर्पोरेट स्टोरेज के पास बड़ा कैपिटल हो सकता है, लेकिन उसमें कैपिटल नहीं, उसमें डिविडेंड नहीं पे किया जाता है, प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द, अगर प्रॉफिट है तभी कंपनी को डिविडेंड दे सकते हैं। ओके, वन मोर इज देयर, सर्विस मोटिव। असल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या मोटिव है? सिंस इट्स हैव बीन डिसाइडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपेक्स, है ना, स्टेट के लिए है, ये काम कर रहे हैं ना, ये एक मर्ज हुआ है, ये बाकायदा लोगों का कोऑपरेटिव लोगों है, जहाँ पे लोगों ने दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स बिकॉज ऑफ देयर फ्री कंसेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द कोरिशन, नॉट बिकॉज ऑफ द अनडू इन्फ्लुएंस, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन और द मिस्टेक लाइक दैट। इट इज फ्री विल, है ना, एवरीवन इज हैव जॉइंड देयर हैंड्स, जस्ट ए म्यूचुअली understanding based, like the formation of a cooperative societies is for the welfare of weaker sections of community. If cooperative society earns profit, it will share among the members of members as dividend. As I told you earlier कि जो सर्विस मोटिव है इसका है वो सर्विस मोटिव ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज देयर अंडर स्टेट कंट्रोल। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको बाकायदा डील करेगी, लीड करेगी, मैनेज करेगी, है ना, एडमिनिस्टर करेगी, हर चीज करेगी, कंट्रोल करेगी, या डिसीजन पासिंग होगी, रिक्रूटमेंट होगा, शेयरिंग होगी, एवरीथिंग शुड बी in the hands of state government, like that. Okay, the society has to maintain accounts which will be audited by the independent auditor, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अंडर स्टेट कंट्रोल है, अगर इसका एक अकाउंट्स प्रिपेयर बनाया जाएगा, अलग से अकाउंट बनाया जाएगा इस कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो कल को इसकी ऑडिटिंग भी होती है। क्या होता है? ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग मीन्स टू रेक्टिफाई, टू फाइंड द थिंग्स, कैसे क्या अकाउंट्स में डिटेल्स हुई है, कब ट्रांजैक्शन हुई है, क्या बाकायदा ट्रांजैक्शन सारी की सारी सही में जा रही है, प्रॉफिट अगर इन लोगों ने शो किया है एट द फाइनेंशियल ईयर में, या लॉस शो किया है, तो ऐसे कैसे चीजें, मतलब एरर्स तो नहीं हुआ है, कोई प्रिंसिपल एरर तो नहीं हुआ है, कोई ऐसा ओमिशन ऑफ एरर्स तो नहीं हुआ है, कमीशन ऑफ एरर तो नहीं हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट अंडर स्टेट कंट्रोल। तो वहां पे एक बंदा बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द ऑडिटर, ठीक है ना, ऑडिटिंग जो कर सकता है सारी चीजों का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंपनी की कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ईयर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, अब ये समझो आप। इसमें भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स है, तो 5 में कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू, ठीक है ना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट्स। जो कंज्यूमर होते हैं, बिकॉज वो वहाँ पे गरीब भी आ सकते हैं, अमीर भी आ सकते हैं, मिडिल मैन भी हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है वहाँ पे ना, मिडिल क्लास भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इट मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो गेट टुगेदरली काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लोअर सोसाइटी के लिए, है ना, जिनका क्लास थोड़ा नीचे है, जिनका क्लास थोड़ा जिनका लाइक वी पीपल मिडिल क्लास लाइक दैट, ओके। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको ही प्रोटेक्ट किया जाता है, बिकॉज समटाइम्स वी हैव सीन कि मोनोपोली मार्केट में चल रही है एंड वो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, वो हम लोगों को लूट रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जितना भी हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंटरेस्ट रहती है वो खत्म हो जाएगी। Consumer societies are formed with the object of protecting consumer interests. Individuals who wish to purchase products at reasonable rates most likely join consumer cooperative societies. In such type of societies, there are no middleman involved. The product is purchased directly from the producer and sold it to the consumers as well. ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बाकायदा कभी भी आ सकता है इंसान जो यहाँ पे शेयर्स मार्केट से प्रोडक्ट खरीद सकता है ना, कोई भी चीज़ें हो सकती है बिकॉज ऑफ द रिजनेबल प्राइस एंड ऑल। जैसे कि सुपर मार्केट, आपने नाम सुना होगा, सुपर मार्केट होता है यहाँ पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सुपर मार्केट है, तो वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। तो सिंस ही इज द पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ही कैन गो एंड गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर जस्ट पेइंग द रिजनेबल रेट्स, नॉट बिकॉज कि वहाँ पे ज्यादा रेट्स हाई इन्फ्लेशन है या इस तरह का डिफ्लेशन है, लाइक देयर इज नो इशू लाइक दैट, ओके। वन मोर इज देयर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्मड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर, अब प्रोड्यूसर वो होता है जो प्रोड्यूस करता है। जो फॉर एग्जांपल एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई किसी के यहाँ पे बगीचा है, किसी के वहाँ एप्पल ऑर्चर्ड है, तो उन्होंने एप्पल जितने भी निकले हैं वो सीधे ही डायरेक्टली वहाँ पे बेच सकते हैं या डायरेक्टली उनके साथ डील कर सकते हैं, एंड ही कैन सेल आउट हिज प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देयर फ्रॉम देयर। या कोई और भी फैक्ट्री हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क फैक्ट्री हो या कुछ और भी चीजें प्रोडक्ट्स हो सकती है, प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन करता होगा तो वो डायरेक्टली वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, एंड कस्टमर विल कम एंड सेल इट आउट ऑन बेस ऑफ द रीजनेबल प्राइस एज वेल। These cooperative societies will help producers to maintaining their profit and also assist producers in procuring items that will be helpful in production of goods and services as well. Okay, the next point is there, credit cooperative societies. These cooperative societies are set up with the objective of helping people by providing credit facilities. ये भी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रेडिट भी मिल सकता है, कर्जा भी मिलता है, और सेट ऑफ विद द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, एंड दे प्रोवाइड लोन्स एट ए मिनिमल रेट। मिनिमम मीन्स तो एक नॉमिनल रेट, बाकायदा फेशियल रेट, ठीक है, या 1% या 2%, 3%, वॉट्स एवर द रेट इज देयर। Interest and flexible repayment tenure its members and protect themselves them against high rates of interest that are charged by the private money lenders. जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी है, वो कभी भी आपको लोन देगी 1 लाख 2 लाख और आपको पेनिट्रेट कर सकती है इतना अच्छा इंटरेस्ट, फिर आप रिकवर हो नहीं सकता है आपका लोन, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इनके पास एक बाकायदा एक टर्म्स है जो आपको लोन दे सकते हैं विद ए लो रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, दूसरा है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्मड विद द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। Since we are the part of society, ठीक है, we are studying about the cooperative societies, so we have to talk about the housing cooperative society क्या होता है। For example, this proves to be beneficial for the lower income groups as it allows them to avail housing benefits at very affordable price. फॉर एग्जाम्पल कभी आप लोगों ने सुना है कि हाउसिंग लोन भी मिलता है। हाउसिंग लोन पे आपको क्या कर सकते, आप हाउसिंग लोन ले सकते हो एंड यू कैन मेक योर बिल्डिंग, यू कैन मेक योर हाउस ऑन दैट वेरी पेमेंट, एंड यू कैन पे आउट दैट वेरी पेमेंट within the stipulated time, like after 5 years, after 10 years, within at a gradual level पे, ठीक है ना। The next year and the last point is there, marketing cooperative societies. These societies are formed with the objective of providing small producers a platform to sell their products, ठीक है, as we have discussed, producers जैसे या और marketing जैसे है। इससे क्या होता है, ये जो है ना, it also helps to eliminate मिडलमैन फ्रॉम द चेन, दस इंश्योरिंग एडुकेट प्रॉफिट्स। एक बाकायदा प्रॉफिट्स दोनों तरफ से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कंज्यूमर्स वी विल गेट अ गुड सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट, इफ वी आर द प्रोड्यूसर्स वी विल गेट अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है ना। द एडवांटेजेस फॉलोइंग और सम एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी। क्या गोडनिक इसमें पहला वाला क्या एडवांटेज है, यहाँ पे एक इस तरह का एक मैं आपको बताऊं, ये तंशु एक ऑब्जेक्टिव या व्हाट वी से द एडवांटेज दैट आर सोल्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर चीपर देन द मार्केट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको MCQ आ सकता है कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीपर होते हैं या ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकल होते हैं या ज़्यादा हाई रेट्स के होते हैं, आप क्या जवाब दे सकते हो? यहाँ पे जो चीपर रेट के ही मिलते हैं अदर दैन द मार्केट। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल फ़ोन है, फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन की बात करते हैं हम, ठीक है, आपको जो दूसरा कस्टमाइज मार्केट है वहाँ पे आपको मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, वही फ़ोन आपको फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये फ़ोन आपको 7,000 में मिल सकता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ 3,000 इन बिटवीन दैट मार्केट, ओके। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट इज देयर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज डन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स व्हिच रिमूव्स द मिडल मैन देयर अबाई एंड जनरेट मोर प्रॉफिट्स फॉर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ये जो मिडल मैन यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, जो दलाल बहते रहते बीच में, तो वो बाकायदा कमीशन भी निकालते हैं। इसी तरह ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग क्यों की जाती है? बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ कमीशन। जो कमीशन जो बीच में होता नहीं, एरर कैसे हुआ, कमीशन क्यों लिया गया, तो ये यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है, ये इसको असाइड किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना। वन मोर पॉइंट इज देयर, मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन गेट अ क्विक लोन्स।
As I told you earlier कि अगर आप since you are the part of a cooperative societies, as an a part of the cooperative societies, you can get a loan easily from there. देर इज नो ब्लैक मार्केटिंग इन्वॉल्व. यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं हो सकती है, ठीक है. आप चोरी पे कोई भी मार्केट नहीं चला सकते हो. यहाँ के प्रोडक्ट्स वहाँ के और वहाँ के प्रोडक्ट्स दूसरी जगह पे बेच सकती हो. नो. डिसएडवांटेज क्या है इसकी? अब ड्यू टू द एसोसिएशन मेंबर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप्स द स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड. ये जाहिर सी बात है. फॉर एग्जांपल सिंस वी आर द पार्ट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट सोसाइटीज. ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या है, ये लिफ्ट करती है उन लोगों को, ये कॉर्पोरेट फॉर्मेट फॉर्म करती है, एक्ट बनाती है, सेक्शन बनाती है, किनका? मेनली बाय द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो कैपिटल, जो रेजिंग ऑफ कैपिटल होगा वो दो ही बेस्ड होगा. इट सफर्स फ्रॉम इनएफिशिएंसीज इन मैनेजमेंट. तो कभी कभार यहाँ सफर भी कर सकती है. जो एफिशिएंसी होती है मार्केट में, मैनेजमेंट में, वो भी कभी कभार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा ऑन द मार्क नहीं है. आई होप दिस वीडियो विल बी प्रूव फ्रूटफुल फॉर यू ऑल गाइज. जस्ट प्रे फॉर मी अगेन एंड आई विल come out just after a gap of 1 or 2 days to come out with a new video for you and for all. So guys, stay happy and goodbye. Please don't forget to subscribe my channel. Don't forget to share with your friends also, and don't forget to put your comments below the section. You guys have to tell me and you guys have to tell me कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. How do you rate this video out of that lecture? So guys, goodbye and see you. Thank you so much.